हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, सिंध में एक टाउन है काजी अहमद। यहाँ एक 48 साल की औरत रहती है, नाजो दुरेजो। इसको वटेरी नाजो भी कहते हैं। नाजो वो औरत है जो एक साथ 200 डाकुओं का मुकाबला कर चुकी है। जी हाँ, ये है कौन, आइए जानते हैं। नाजो के वालिद का नाम हाजी खुदा बख्श था। ये एक जिम्मेदार फैमिली थी। खुदा बख्श का एक बेटा और बाकी बेटियां थीं, जिनमें नाजो भी थी। लेकिन खुदा बख्श ने कभी अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं किया। इसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। नाजो ने सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ये लोग नवाबशाह शहर शॉपिंग करने भी जाते थे। इस एरिया में लड़कियां ये सब नहीं कर सकती थी, लेकिन नाजो का वालिद किसी की परवाह नहीं करता था। दोस्तों, हाजी खुदा बख्श के वालिद यानी नाजो के दादा की 4 बीवियां थी, यानी एक बहुत बड़ी फैमिली थी। इसी वजह से इन लोगों की आपस में ज़मीन को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि हाजी खुदा बख्श की जान को शदीद खतरा था। दोस्तों, शायद इसीलिए नाजो के वालिद ने अपने तमाम बच्चों और बच्चियों को गन चलाना सिखाई थी। जी हाँ, ये जानता था कि इनकी फैमिली को खतरा है। दोस्तों, ये जो ज़मीन को लेकर लड़ाइयाँ थी, ये इतनी बढ़ गई थी कि नाजो के वालिद और इकलौते भाई पर अपने किसी रिश्तेदार को कत्ल करने का इल्ज़ाम लग गया और 1992 में नाजो के भाई सिकंदर को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। खुदा बख्श जेल चला गया और अब पीछे इसके घर में इसकी बीवी और बेटियां मौजूद थीं। नाजो सब बहनों में बड़ी थी और फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी इस पर आ गई, और यहीं से बहुत ज़्यादा हिम्मत भी। इनके रिश्तेदारों ने जब ये सिचुएशन देखी तो इन्होंने नाजो की फैमिली की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दी। लेकिन नाजो के वालिद जामजादी ने अपनी बेटियों से कहा कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। दोस्तों, ये लोग अपनी ज़मीनों के पास अपने आबाई गाँव में शिफ्ट हो गए। लेकिन नाजो को अक्सर नवाबशाह शहर जाना पड़ता था, क्योंकि इसका वालिद जेल में बंद था। एक रात नाजो की वालदा की इसको कॉल आई। इसकी वालदा घबराई हुई थी। इन्होंने बताया कि कई लोग असला लेकर हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने आ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट के अंदर नाजो अपनी छोटी बहन और एक गार्ड के साथ अपने आबाई गाँव वाले घर पहुँच गई। इनके साथ इनके 10 रिश्तेदार भी शामिल हो गए। नाजो सिर्फ 18 साल की थी। ये लोग अपने घर की छत पर चढ़े थे और इन्होंने इन लोगों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये इलाका एक मैदान जंग बन गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। 2005 में नाजो के रिश्तेदारों ने 200 डाकुओं को हायर कर लिया ताकि ये इनके घर पर हमला कर सके। लेकिन नाजो ने एक दफ़ा फिर से इन डाकुओं को अपनी छत पर चढ़कर मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दफ़ा वो लोग बहुत ज़्यादा थे। नाजो के साथ इसका शौहर जुल्फ़कार अली भी था। इनको लगा कि ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। लेकिन दोस्तों, कई घंटों तक मुकाबला करने के बाद ये डाकू वहाँ से वापस भाग गए। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था कि नाजो की फैमिली की ज़मीन पर कब्जा किया जा सके। अगली सुबह पुलिस इन डाकुओं के पीछे जाने की बजाय इनके घर पहुँच गई। इनको अपना घर खाली करने को कहा, लेकिन नाजो ने नहीं मानी। दोस्तों, इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। कभी नाजो की ज़मीन का पानी चराने की कोशिश की जाती तो कभी कुछ। लेकिन नाजो ने पानी बंद कर वहाँ एक गार्ड बिठा दिया। ये औरत हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी। नाजो खुद अपनी ज़मीनों का ख्याल रखती थी। इसके 4 बच्चे भी हो गए थे और ये अकेली हर चीज़ का ध्यान रख रही थी। आज नाजो अपने इलाके में वटेरी नाजो के नाम से मशहूर है। एक सादा सी औरत जो कभी CSS के एग्ज़ाम देना चाहती थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी इसे कहाँ ले आई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। उस दिन देख के लिए अल्लाह हाफिज़।